नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम नोएडा में। इस डिस्कशन में हम 19 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन किस क्षेत्र में किया गया? तो अभी हाल ही में 2020 में जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज का आयोजन हो रहा है, ये इस बार इसका 24वां एडिशन है और फर्स्ट एडिशन इसका 1992 में हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। देखो इस बार ये दो फेज में हो रहा है। पहला फेज इसका 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच चला बंगाल की खाड़ी में, और इधर अब ये दूसरा फेज चल रहा है 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच, ये चल रहा है इसका अरेबियन सी में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इसमें 4 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से और 4 देश हैं? जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। देखो जापान, भारत और अमेरिका ये तीनों तो इसके परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। ये आगे चलकर बन जाए वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल इसके 3 ही परमानेंट मेंबर हैं और जापान इसका परमानेंट मेंबर बना था 2015 में। याद रखेगा, पूछा जा सकता है कि 2020 में इसका कौन सा एडिशन है। तो इस बार इसका ये 24वां एडिशन आयोजित हो रहा है 2 फेज में। पहला फेज हुआ था बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। दूसरा फेज हो रहा है इसका अरेबियन सी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिनसुकिया, जहां ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की, किस राज्य में स्थित है? तो देखो ऑयल इंडिया ने नेचुरल गैस को डिस्कवर किया तिनसुकिया लोकेटेड ऑयल फील्ड से, तिनसुकिया ऑयल फील्ड से। और ये कहाँ पर है लोकेटेड? ये है आसाम में। तो याद रखेगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि तिनसुकिया ऑयल फील्ड किस राज्य में स्थित है, तो ये आसाम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा ने अंडर 19 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है, ये कहाँ होना था? तो देखो ये 2020 में भारत में होना था, फिर इसको 2021 के लिए बढ़ा दिया गया कोविड-19 के कारण, और अब इसको 2021 में भी कैंसिल कर दिया है कि अब ये 2021 में होगा ही नहीं, अब होगा ये 2022 में। और ये बोला है भारत को कि 2022 में जब ये होगा तो भारत इसकी अध्यक्षता, यानी इसका जो आयोजन होगा ना वो भारत में होगा। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का एडिशन ये भारत में होगा। तो बात हुई है इसमें फीफा की। फीफा का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फिर से बोलता हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर की बात करें स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है और जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। मोटो की बात करें फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड इसका मोटो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भी हाल ही में 17 लाख की लागत से इस पार्क को बनाया जा रहा है और ये जो पार्क है ना ये 1600 एकड़ में फैला हुआ है। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में भी इंदिरा पार्क है, वहीं पर इसमें क्रॉस वॉक, इन्फिनिटी वॉक, योगा, ओपन जिम, हर्बल प्लांट, इन सब की सुविधाएं भी होंगी। तो याद रखेगा आंसर क्या है इसका? ए तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो पंचतत्व थीम पार्क है ना इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति मैनुअल मैरिनो ने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में पेरू के जो ये अंतरिम राष्ट्रपति हैं मैनुअल मैरिनो, इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इम्पोर्टेंट है ये पेरू, तो पेरू की लोकेशन देखिए आप। देखो ये पेरू की लोकेशन है, ये साउथ अमेरिका का मैप है पूरा, और ये इसकी कैपिटल लीमा। पेरू की बाउंड्री समुद्र के साथ टच होती है। पूरे साउथ अमेरिका में 2 ही देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, एक बोलीविया और दूसरा पैराग्वे। बोलीविया की कैपिटल है लाप्लास और पैराग्वे की कैपिटल है सोनशियोन। याद रखेगा। और देखो यहाँ पर जो ये शेडेड पोर्शन है ना सारा ये ब्राउन वाला, ये है एंडीज माउंटेन रेंज। एग्जाम में पूछा जाता है एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पर है, तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। अगर पूछा जाए रॉकीज माउंटेन रेंज ये कहाँ पर है, तो ये है नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 17 नवंबर को बनाया जाता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। दूसरे ऑप्शन की बात करें 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे ये बनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें वर्ल्ड डायबिटीज डे ये बनाया जाता है। 16 नवंबर की बात करें इंटरनेशनल टॉलरेंस डे और नेशनल प्रेस डे ये सेलिब्रेट किए जाते हैं 16 नवंबर को। अब इसमें बात हुई है 17 नवंबर की। देखो ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट डे है ना ये कब से बनाया जा रहा है? 1941 से, जब ये लंदन में एक मीटिंग हुई थी 17 नवंबर 1941 को, तब से इसे बनाया जाने लगा। अच्छा ये बताइए वर्ल्ड निमोनिया डे ये कब बनाया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया डे हर साल 12 नवंबर को बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सोनू सूद जो कि एक्टर हैं इनको पंजाब का स्टेट आइकॉन अपॉइंट किया गया है। मतलब अब ये जो प्रचार करेंगे
वो सोनू सूद के मतलब यही करेंगे एक तरीके से, इनका एक सिंबल दे दिया गया है इनको पंजाब के लिए। अब देखो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, गठन हुआ था इसका कब? इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे ये बनाया जाता है। अच्छा ये बताइए संविधान के किस पार्ट में इसका जिक्र है? तो संविधान के पार्ट 15 में इसका जिक्र है और आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है, याद रखेगा। अब सुनील अरोड़ा जो है वो अभी हमारे प्रेजेंट ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कौन? सुनील अरोड़ा। टोटल इसमें 3 मेंबर होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 3 मेंबरों की बॉडी होती है इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुनील अरोड़ा है, और बाकी 2 मेंबर और होते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, सोनू सूद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने ये मुंह बंद रखो यानी कीप योर माउथ शट इस कैंपेन को शुरू किया है। किस लिए? साइबर फ्रॉड के जो केसेस बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, इन्हीं को रोकने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि इसको किस तरीके से रोका जाए, इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने साइबराबाद में। ये साइबराबाद कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। कभी कभी इस तरीके की लोकेशन पूछी जाती है कि साइबराबाद किस राज्य में स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुदीप त्यागी किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की यानी घोषणा कर दी है सुदीप त्यागी ने, तो इनका संबंध क्रिकेट से है। अब हम उन राज्यों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जिनका जिक्र इस डिस्कशन में किया गया है। आसाम कैपिटल क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री की बात करें सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। बाउंड्री की बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। इन राज्यों के साथ सीमा लगती है असम की। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें गुवाहाटी हाईकोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश है एन कोटेश्वर सिंह। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इनकी जो जुरिस्डिक्शन है ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलिसाई सौंदराजन। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनके साथ बाउंड्री लगती है तेलंगाना की। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40। हाईकोर्ट की बात करें हैदराबाद में हाईकोर्ट है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान मुख्य न्यायाधीश है हैदराबाद हाईकोर्ट के। कि पंजाब की बात करें, देखो पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, गवर्नर वीपी सिंह बदनौरे। एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ पंजाब की सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, और राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। 22 जिले हैं, लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117। हाईकोर्ट की बात करें दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है पंजाब और हरियाणा के। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।